आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अंगदान के प्रति जागरूक प्रयास की आवश्यकता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर विमल भंडारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, अंगदान। अंगदान न केवल एक जीवन रक्षक कदम है, बल्कि ये हमारे सबसे गहरे मानवीय गुणों का प्रतीक भी है। और हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि अंगदान एक आध्यात्मिक कार्य है और मानवता का उच्चतम नैतिक उदाहरण है। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर विमल भंडारी। डॉक्टर भंडारी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर भंडारी, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि अंगदान क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही अंगदाता की जो पात्रता निर्धारित करने के लिए क्या मुख्य मानदंड हैं जो उपयोग में लिए जाते हैं। देखिए, अंगदान जीवन दान है। अंगदान से हम एक व्यक्ति से हम 8 बंदों की जान बचा सकते हैं। और हमारे देश में अंगदान की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में जितनी हमें किडनी चाहिए, जितने लिवर चाहिए और जितने हार्ट चाहिए, उसके मुकाबले में हम लोग जो है कुछ भी नहीं हम अचीव कर पाते। और हमें हर साल 1 लाख लोग किडनी के लिए जुड़ जाते हैं, किडनी फेलियर के लिए 50,000 से ज्यादा लोग हार्ट फेलियर में जुड़ जाते हैं। हर साल ये जो है सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जो प्रोक्योरमेंट है और जो गुद्दा लगाने या हार्ट लगाने की, वो बहुत कम लोग जो है वो दे पाते हैं। और जो हम लोग हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ साल में 7,000 या 8,000 गुर्दे लगते हैं। और लेकिन डिमांड जो है हर साल जो है 2 लाख से ज्यादा लोगों की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जरूरत है हम लोगों की। जबकि हमारे लोग जो हैं, हम देखते हैं वर्ल्ड में भी और यहाँ पर भी बहुत सारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं जिसमें जवान लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर उन लोगों में 1.5 लाख या 2 लाख लोग मरते हैं सारे देश में, अगर उन लोगों में हम 10% भी लोगों को, अगर ब्रेन डेड पेशेंट जब होते हैं, वो कोमा में होते हैं, इरिवर्सिबल कोमा में होते हैं, जिनके अंग खराब हो जाते हैं, उन लोगों को अगर हम अंग जो है यूज करे जाए तो हम एक आदमी 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। ये तो है ऑर्गन। ऐसे ही टिश्यू भी है। टिश्यू में हम आईज को रखते हैं, टेंडन को रखते हैं, हार्ट के वॉल को रखते हैं और वेन्स वगैरह हैं। तो स्किन जो होती है, बहुत जैसे हमारी बहनें वगैरह कभी जल जाती हैं, तो हम इतना ज्यादा एरिया होता है कि हम लोग जो है स्किन वहां से रिट्रीव करके, स्किन को प्रिजर्व करके उनके बोन पे स्किन लगाएं, तो जो है उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसी तरीके से अगर किसी की हड्डी टूट जाए और बोन डिफेक्ट हो, तो हम उनकी बोन लेके, ये तो डेड, जब आदमी इंसान की डेथ हो जाती है, ये हम बाद में भी रिट्रीव कर सकते हैं। ऐसे ही आंखें, आप देखिए हजारों लाखों लोग, उनको आंखों की जरूरत है, उनको रोशनी की जरूरत है। हम लोग जो है अगर इनको ब्रेन डेड या डेड से मरने के 4 घंटे बाद अगर हम उनकी कॉर्निया, जो आगे की पुतली है, अगर हम रिट्रीव कर लें, या हमारा पैरामेडिक, यो घर पे भी कर सकते हैं हम। ये लोग अगर घर पे नहीं कराना चाहते तो आप किसी को भी नोटो से या उस हॉस्पिटल से बुलाइए, वो रिट्रीव करके ले जाएगा। इस तरह से हम जो है आंखों का भी दान दे सकते हैं। और हमें सारे देश में इतनी जरूरत है, आप यकीन नहीं मानेंगे। मान लो किसी की किडनी फेलियर है, उस किडनी फेलियर में हम क्या कर सकते हैं, हम उसको जीवन दान दे सकते हैं। उसके बच्चे रोटी खा सकते हैं, वो कमा सकता है 20-20 साल, 25-25 साल। मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनके हार्ट 2 बारी ट्रांसप्लांट हुए हैं और वो बिल्कुल छलांगे लगा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो अगर मान लो अगर आपने ऑर्गन नहीं दिए, तो अब देखिए वो ऑर्गन या तो दफनाए जाएंगे या वो जला दिए जाएंगे, वो किसी के काम नहीं आएंगे। अगर यही ऑर्गन हम ब्रेन डेड से या डेथ के बाद अगर टिश्यू को रिट्रीव कर लें और किसी की बॉडी में रहेगी, इससे बड़ा दान कोई नहीं है। लोग कहते हैं कन्यादान बहुत बड़ा है। कन्यादान से कई गुना, हजारों गुना ये दान जो है लोगों की सेवा, लोगों का भला करने के लिए ये। और हमारे देश में इतना ज्यादा डिफरेंस है, और जितने हमें ऑर्गन चाहिए और जितने हमें देते हैं ऑर्गन, मिलते हैं बहुत कम मिलते हैं। हम 7,500, जबकि यूएसए सबसे ऊपर है ब्रेन डेड में, कैडेवर में। इसी तरीके से हम लाइव में हो सकता है, क्योंकि हमारी बहनें और माँ जो है वो दे देती है किडनी वगैरह। लेकिन उसमें भी अगर जो लड़के जो है वो नहीं देते किडनी, क्योंकि कहते हैं ये तो हमारा चश्मो चिराग है, ये देगा नहीं। आज रक्षाबंधन के दिन मुझे बड़ा अच्छा आपने ये प्रोग्राम बनाया है। अपनी बहनों को मैं ये कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग, बहुत लोगों की बहनें और बहुत लोगों की माँ सामने आई है। हमने बहुत ज्यादा किडनी रिट्रीव करी है, लेकिन ये कुछ नहीं है, शून्य के बराबर है। जितने ऑर्गन हमें चाहिए
उसने ऑर्गन हमें मिल नहीं पा रहे, और इसीलिए ये प्रोग्राम आपके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और बाकी माध्यम से हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और जितने ज्यादा लोग इसमें जुड़ सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम को कहा और ये सारे देश में जाएगा। लेकिन आज की तारीख में हमें अवेयरनेस की जरूरत है। हम चाहते हैं कि लोग अवेयर हों कि जो किडनी फेलियर होता है, किडनी फेलियर के बाद डायलिसिस करना पड़ता है, डायलिसिस हफ्ते में 2 बारी या 3 बारी करना पड़ता है, तो उसमें 15-20 हजार रुपए खर्च होते हैं। लेकिन एक बारी किडनी आपकी ट्रांसप्लांट किसी ने दे दिया तो वो जो है किडनी जो है उसमें सालों जिंदा रहता है। और वो दवाइयों पे अब तो गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है, आपके 4-5 लाख रुपए तो गवर्नमेंट देती है, बाकी दवाइयों का खर्चा भी कई जो इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, उनसे मिल जाता है। तो ये बहुत जरूरी है अगर ये आप इसको आगे बढ़ाएं तो। दूसरा मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं कि 3 तरह से आप जो है दान कर सकते हैं। एक होते हैं लाइव डोनर। लाइव डोनर होते हैं जो जिनके रिश्तेदार होते हैं, सगे रिश्तेदार, जैसे आपका दादा, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, ये सब जो होते हैं इनको कहते हैं नियर रिलेटिव। दूसरे जो होते हैं जो दे सकते हैं इनको हम कहते हैं नियर रिलेटिव। और दूसरे होते हैं अदर देन नियर रिलेटिव। अदर देन नियर रिलेटिव में होता है कि भाई उसका कोई चाचा, मामा या उसका कोई दोस्त भी, जो उसके साथ बचपन से जुड़ा हुआ है, जिसको कोई पैसे का लालच नहीं है, कोई खरीद फरोख्त नहीं है। तीसरा होता है स्वैपिंग। स्वैपिंग होता है कि जैसे मान लो मियाँ बीवी जो है किडनी दे रही है तो उसका मैच नहीं किया, तो हम क्या करते हैं स्वैपिंग में दूसरा जो पेशेंट होता है उस पेशेंट का गुर्दा जो है इसमें चढ़ा देते हैं और इसका उसमें लगा देते हैं कि दोनों का अगर नहीं मिलता तो हम उसको कहते हैं स्वैप कर देते हैं। तो पहले हम ऐसा करते थे कि पहले एक का करते थे, फिर बाद में लोगों को जब कम्युनिकेशन शुरू हुई तो लोग जो है उसमें जाने लगे, करवाना बंद कर दिया। लेकिन हम दोनों को एक साथ ऑपरेशन में लगाते हैं और दूसरे का पहले में, पहले का दूसरे में लगा देते हैं जब उसका HLA मिल जाता है। इससे दोनों को बेनिफिट हो जाता है क्योंकि गुर्दे बहुत कम जो है रिट्रीव होते हैं और गुर्दों की बहुत ज्यादा डिमांड है, हार्ट की भी डिमांड है। और हमारे जो सेंटर जो है, हमारे नोटो के अंदर जो है 5 रोटोस आते हैं, रीजनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर हमने सोटो भी बनाए हैं कि जब भी किसी को कोई जरूरत हो, जब भी किसी को ऐसी बात हो। और तीसरा एक और मैं बात बताता हूँ, जो ऑर्गन जो होते हैं वो जो लाइव ऑर्गन से आप काम नहीं चला सकते क्योंकि आप एक ही गुर्दा दे सकते हो, आप 2 गुर्दे नहीं दे सकते। ऐसे लिवर का पार्ट दे सकते हो, लिवर का पूरा लिवर नहीं दे सकते, आप आधा लिवर भी दे देते हैं। लेकिन हार्ट जो है वो मरणोपरांत होता है, लंग जो है वो भी मरणोपरांत होता है, पैनक्रियाज भी मरणोपरांत होता है। मरणोपरांत मतलब ब्रेन डेड। ब्रेन डेड में हम क्या करते हैं सर, ब्रेन डेड में जो पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है या जिसका ब्रेन हेमरेज हो जाती है या सीवीए में हो जाते हैं, वो जो कोमा में चले जाते हैं, इरिवर्सिबल कोमा में जो चले जाते हैं और वो वेंटिलेटर पे होता है लेकिन उसका हार्ट चल रहा होता है, उसका पल्स चल रही होती है, उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है, लेकिन वो इंसान जो है वो उसको इरिवर्सिबल कोमा होता है, वो कभी भी जो है उठ नहीं पाता। इसमें 2 टीम होती है हमारी। वो टीम में एक न्यूरोसर्जन होता है, एक मेडिकल सुप्रिटेंडेंट का ये होता है और एक फिजिशियन होता है, एक एनेस्थेटिस्ट होता है। ये टीम उसको चेक करती है, वो उसमें सर्टेन टेस्ट करती है। उन टेस्टों के बाद में वो कहते हैं कि अगर नहीं ये रिवाइव कर पाएगा, ये सारा इसमें ब्रेन डेड है, ये वेजिटेटिव है, उस टाइम हम क्या करते हैं, डॉक्टर जो होते हैं वो अपने कोऑर्डिनेटर होता है उसको कहते हैं कि अगर इसके रिश्तेदार बाहर बैठे हैं, अगर ये ऑर्गन देना चाहता है तो दे दें, बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं तो धन्यवाद, कोई बात नहीं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये रूल के अंदर है। दूसरा टेस्ट हम 6 घंटे के बाद करते हैं सर। सारी टीम दोबारा से टेस्ट करती है, कहीं देखो कहीं हमसे गलती ना हो जाए। हमारे देश में ही 2 बार ही करते हैं, अमेरिका में तो 1 बार ही करते हैं सिर्फ। लेकिन हम 6 घंटे के बाद दोबारा उन्हीं टेस्टों को दोहराते हैं। अगर उसके बाद में अगर वो देना चाहते हैं, हमारा कोऑर्डिनेटर जाएगा, डॉक्टर से जाएगा, अगर वो ऑर्गन देना चाहते हैं तो उनके ऑर्गन जो है टीम होती है वो रिट्रीव करती है। और हार्ट में सिर्फ 3 घंटे होते हैं। आपने देखा होगा हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं, एयर लिफ्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने हार्ट हमें दिल्ली में नहीं चाहिए और मद्रास में चाहिए, चेन्नई में चाहिए, तो हम हार्ट को रिट्रीव करके 3 घंटे टाइम होता है। किडनी का फिर भी 24 घंटे टाइम होता है, 24 घंटे में आप कभी भी लगा सकते हो दूसरे उसमें। लेकिन हार्ट और लंग का टाइम बहुत कम होता है, 3 या 4 घंटे होता है। तो जो अटेंडेंट है उनको ये चाहिए, जो देना चाहते हैं, कि जल्दी से जल्दी राजी हों, जल्दी से जल्दी एग्री हों और जल्दी से जल्दी ऑर्गन दें। अगर वो नहीं देते तो उनकी मर्जी है, हम जबरदस्ती किसी से नहीं कर सकते। और हमारा कोऑर्डिनेटर बकायदा जाता है, उनके फ्यूनरल तक जाता है, एम्बुलेंस जाती है, उसके बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल ऐसे कोई कहते हैं कि म्यूटिलेट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, म्यूटिलेट नहीं करते। अगर हमने कॉर्निया भी निकाला है आंख का, उसको भी आंख में पत्थर की आंख लगाएंगे या फिर उसको स्टिच कर देंगे। अगर हमने एब्डोमेन खोला, उसमें से लिवर निकाला है या हार्ट निकाला है, तो उसको अच्छी तरह से सूचर लगा के उसको प्लास्टर करके बिल्कुल जैसे बॉडी है उसी तरह से उसको मेंटेन करके हमारा कोऑर्डिनेटर उसके घर जाता है, एम्बुलेंस जाती है और उसके बाद में हम ऑर्गन्स को जलाने में मदद करते हैं। और टाइम टू टाइम उनको बुलाते हैं हम लोग और उनको इनाम वगैरह देते हैं, उनके रिश्तेदारों को, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम जागरूकता के लिए है सर। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ये ऑर्गन्स जो हैं वो यूटिलाइज हों
ये ऑर्गन वेस्ट ना हो। अंगदान जीवन दान है। डॉक्टर भंडारी, जी सर। संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा कि ऑर्गन डोनेशन के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग, या जो लोग इच्छुक भी हैं आगे आना चाहते हैं, तो कैसे वो और कौन से लोग एलिजिबल होते हैं और कैसे वो उसमें एनरोल कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है। अगर जो आप ये जो हमारी वेबसाइट है, नोटो की वेबसाइट है www.noto.co.in पे जाके आप फॉर्म 7 होता है, या तो उसको ऑनलाइन आप फॉर्म को भेज दीजिए। वहां पे आपको एक कार्ड मिलेगा जिसमें आपको लिखा जाएगा कि आप डोनर हैं। हमने तो हेल्थ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से, सबसे जो है ये करवा रखा है। इवन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो चाहते हैं, उन्होंने भी अपने प्रोग्राम में, आपके रेडियो प्रोग्राम में 3-4 बारी इसका जिक्र किया है। उनके लिए भी ये टॉपिक उनके हार्ट के करीब है। हम चाहते हैं, एक तो ये फॉर्म 7 होता है सर, ये ऑनलाइन भी भर सकते हैं या ऑफलाइन आप उसको डाउनलोड करके नोटो के वेबसाइट पे। मैं जब डायरेक्टर था तो मेरे साथ 60 ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई थी। ये भी अवेयर करते हैं, और 18 साल से ऊपर जो है कोई भी अपना लाइव में दे सकता है। लेकिन अगर जो ब्रेन डेड है, तो वो अगर 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, वो भी ब्रेन डेड के ऑर्गन हम रिट्रीव कर सकते हैं और उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। और डॉक्टर भंडारी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में अंगदान जागरूकता कार्यक्रम कितने प्रभावी हैं, कि अंगदान के लिए भारत में कानूनी आवश्यकताएं क्या हैं और ये जो प्रक्रियाएं हैं ये क्या हैं और इनको कैसे सरल बनाया जा सकता है? प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम ऑप्ट इन है। ऑप्ट इन का मतलब होता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को भी रिक्वेस्ट करके कि भाई आप अपने ऑर्गन दे दें, और ब्रेन डेड में हो सकता है कि उस टाइम उसने फॉर्म भर दिया है, उस टाइम उसने कहा कि हम दे देंगे, बाद में उसका रिलेटिव मना कर दे, तो हम ले नहीं सकते उसके, क्योंकि जब तक रिलेटिव की अगर कंसेंट होती है तब तक नहीं ले सकते। लेकिन जैसे स्पेन में है, ऑप्ट आउट है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो उस पर लिखा जाता है कि भाई मैं ऑर्गन दूंगा, अनलेस अनटिल ही कम वापस आना चाहे तो वो ऑर्गन दे सकता है। तो ये फर्क है। इसलिए स्पेन में, यूएसए वगैरह में, स्पेन में तो ये ऑप्ट आउट का रूल है। दूसरा ये है कि सर अवेयरनेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि अभी हमारे डॉक्टर्स, हमारे सिविलियंस और हमारे ये कोई भी जो है वो, जब तक के लोग अवेयर नहीं होंगे, हमारे खुद के डॉक्टर नहीं अवेयर हैं। इसलिए हमने टाइम टू टाइम बहुत प्रोग्राम रखे हुए हैं, प्रोग्राम करते हैं हम लोग, और मीडिया से करते हैं हम, और कोई नाटक वगैरह करते हैं, नोटों के प्रोग्राम कराते हैं। ये सारे जितने भी हैं, जा जाके ये जो है वो ऑर्गन के बारे में, ऑर्गन अवेयरनेस के बारे में बताते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जितना अवेयर होंगे लोग, जितना लोगों को पता लगेगा, क्योंकि ये जो ऑर्गन वेस्ट हो रहे हैं ना, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं वो 1.5 लाख 2 लाख के करीब, उसमें से अगर 10% भी वो किडनी दे रहे हैं, आप बताइए कि कितना किडनी हमको मिल जाएंगे, कितने हार्ट मिल जाएंगे। अगर 10% भी लोग राजी हो जाएं 2 लाख के अंदर, तो कितने, जो 2 लाखों मिलियंस की कमी है किडनी की और लिवर की हजारों लाखों में, वो पूरी करने में काफी मदद मिलेगी जी। इस अवेयरनेस के और भी हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, लोगों को प्रिपेयर करते हैं, मीडिया के थ्रू करते हैं, टीवी के थ्रू करते हैं हम लोग, और जगह जगह पर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में, बैंकों में भी। आप जैसे देखिए, आपको मैं बताता हूँ, ये जो सीआरपीएफ है या जो आरटीबी है, उनके जो डायरेक्टर थे, उन्होंने देखिए वो सारी हमारी सीमाओं पे जाके हमारी जिंदगी बचाते हैं। 60,000 उन्होंने मुझे जो है वो ये अपने दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम तैयार हैं ऑर्गन के लिए, और 60,000 मुझे उन्हें फॉर्म भर के दिए थे। और ये मैं सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को जो हमारे बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, और साथ में हमारा जो हमें ऑर्गन देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। और अब वक्त है इस चर्चा को यहीं समाप्त करने का, और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि इस नेक काम में हम सबको हिस्सा बनकर समाज को एक नई दिशा देनी होगी। और जैसा कि आपने कहा, एक छोटे से कदम से किसी के जीवन को नई आशा भी मिलती है। और श्रोताओं, अब हम आपसे विदा लेते हैं, और डॉक्टर भंडारी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे अंगदान के प्रति जागरूक प्रयास की आवश्यकता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर विमल भंडारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।